नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना के 15,126 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहां सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पटना में पहली बार एक दिन में 3,665 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि गया में 752, मुजफ्फरपुर में 736, नालंदा में 535, पश्चिम चंपारण में 533, भागलपुर में 530, बेगूसराय में 490, मुंगेर में 448, सारण में 441, समस्तीपुर में 442, मधुबनी में 409 कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन और लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के कामकाज की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि सभी को रोजगार मिले, कोई मजदूर काम से वंचित ना हो। उन्होंने मनरेगा के माध्यम से काम देने की बात कही। सीएम ने गांवों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने सभी जिलों में जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए ताकि किसी को भी परेशानी न हो। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और चंचल कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण मौजूद रहे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम पर जानकारी मांगी। इसके अलावा राज्य अस्पतालों से ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। भले ही पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर में अब भी लापरवाही चरम पर है। लॉकडाउन के कारण पुलिस प्रशासन शहर में तो सक्रिय है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना गाइडलाइंस का कोई असर नहीं दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो मीनापुर थाना क्षेत्र के तिलक समारोह का बताया जा रहा है। इसमें कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि जी मीडिया इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं गाइडलाइंस की। किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूल चुके हैं, मास्क लगाने की ज़रूरत लोगों को नहीं समझ में आ रही। लेकिन कोरोना इस वक्त पूरे देश में कहर बरपा रहा है और यहाँ लोग बेपरवाह लापरवाह। उनके दूसरे दिन मुजफ्फरपुर के हर चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी दिखी। बेवजह घूमने वालों की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई। उठक बैठक करवाने के साथ साथ डंडे से उनकी धुनाई की गई। खुली पाई गई दुकानें बंद करवा दी गई। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने कहा कि जो लोग भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। सीवान के महाराजगंज में प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। बाजार में दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों पर पुलिस ने डंडे बरसाए। बेवजह घूम रहे युवकों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। एसडीओ रामबाबू कुमार की अगुवाई में पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और नियम तोड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। जहानाबाद में एक नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की। कनौदी इलाके के इस नर्सिंग होम के बारे में अनाप शनाप बिल की वसूली की शिकायत प्रशासन को मिली थी। धुरियारी गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनका भतीजा छत से गिरकर जख्मी हो गया था। इस नर्सिंग होम में पहले दिन इलाज के लिए 10,000 रुपये मांगे गए। स्थिति में सुधार के बाद मुकेश ने नर्सिंग होम से मरीज को छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन संचालक राजी नहीं हुए। दबाव बनाने पर 14,000 रुपये और देने को कहा गया। इसके बाद मुकेश ने इसकी सूचना डीएम को दी। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और सिविल सर्जन छानबीन कर रहे हैं। 10 फर्स्ट डे का मैंने पेमेंट भी किया और पेशेंट भी मेरा सीरियस था, सो ठीक हो गया एंड 50% रिकवर हो गया। बट नेक्स्ट 1 डेज के लिए एवरी डे 10,000 पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सो मैंने एक रिक्वेस्ट किया, सर मेरे से 10,000 एवरी डे नहीं हो सकता।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया में कोरोना मरीजों के लिए इंतजाम के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएमसीएच के 220 बेड पूरी तरह भर चुके हैं, लेकिन जीएनएम कॉलेज में ऑक्सीजन के साथ बेड उपलब्ध हैं। कोरोना मरीजों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें वो हर सुविधा दी जा रही है जो कोविड प्रोटोकॉल में है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने 69 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं, जिनमें एक PSA मशीन भी है। वहीं इंडियन ऑयल की ओर से ज़िले में 500 लीटर का प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। बेतिया अस्पताल के 220 बेड थे, अभी वो पूरे बेड फुल हैं, पर आज भी हमारे यहाँ जीएनएम कॉलेज में बेतिया में ऑक्सीजन के साथ बेड की उपलब्धता है। माननीय मंगल पांडे जी को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे, 69 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज हमारे पास आ गए हैं। बिहार सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का फैसला किया है। विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। आरजेडी विधायक और अधिवक्ता राकेश रोशन के मुताबिक हमने इस मसले पर सीएम को खत लिखा था, जिस पर सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए सीएम को धन्यवाद। इससे बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा। उन्होंने ये मांग भी रखी है कि MLA फंड का इस्तेमाल विधायकों की अनुशंसा पर ही किया जाए। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और उस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये बताया गया है कि सरकार जो है जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर, साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर भी जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी कोविड के मरीजों के इलाज के लिए जो आवश्यक सामग्री है, खास करके बेड, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई जा रही है। बेगूसराय में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। लॉकडाउन के दौरान बिना वजह मटरगश्ती करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और लोगों को सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। कैमूर जिले के एक गांव मीरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की भीड़ मछली मारती हुई नजर आ रही है। आम दिनों में ये तस्वीर आती तो लोगों को कोई उत्सुकता नहीं होती, लेकिन कोरोना काल है और राज्य में लॉकडाउन है, इसलिए ये तस्वीरें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। भीड़ लगी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एक टीम गाँव भेजी गई है, जो लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने को कह रही है। देखिए, यही कहना चाहते हैं कि सरकार का जो डायरेक्शन है कि जो दुकानें खुली हैं, किराना की दुकानें, उसको सब बाइक जाएंगे तो फोन कर देना है, उसका अनुपालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना का संक्रमण यदि फैला हुआ है उसको हम लोग रोक सकें और उसमें अपना कंट्रोल करें। पेशे से डॉक्टर दो सगे भाई बहनों ने कोरोना संक्रमितों के लिए वेबसाइट बनाई है, जिसके जरिए दोनों भाई बहन कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। गया शहर के रहने वाले डॉक्टर रितिका सिन्हा और डॉक्टर अभिनीत कुमार ने खुद की वेबसाइट बनाई है, जिससे ये दोनों संक्रमण से बचाव के लिए सलाह दे रहे हैं। अब तक ये दोनों 1000 से भी ज़्यादा मरीजों का उपचार कर चुके हैं। कोरोना काल में ये दोनों किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। इन दोनों डॉक्टर भाई बहनों से बात की जी मीडिया संवाददाता जय कुमार ने। कोरोना महामारी को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ। वहीं बिहार के गया में दो ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना खुद का एक ऐप बनाकर लोगों की सहायता पहुंचा रहे हैं, और वो जो ऐप है वो रॉकेट हेल्थ ऐप है, जो डॉक्टर रितिका और अभिनीव ने बनाया है। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि ये जो आइडिया है उन्होंने कैसे लाया और लोगों को सहायता कैसे पहुंचा रहे हैं। जी मैम, कहाँ से ये आइडिया आया और कैसे आप सहायता? आइडिया मेरे पेरेंट्स से आया। वो लोग भी डॉक्टर्स हैं। उनको लगभग 50 से 100 कॉल हर दिन आ रहे थे कोरोना के रिलेटेड, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ से हमें लगा जिन लोगों के पास डॉक्टर की रीच नहीं है, जिनके पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है डॉक्टर्स की, तो उन लोगों में भी कोविड की जानकारी देना, कोविड का माइल्ड ट्रीटमेंट के बारे में बताना, दवा देना, ये बहुत ही ज़रूरी है।
तो वहीं से प्रेरित होके वेबसाइट हमने फिर बनाया है। ऐप तो हमने एक दिन में बना दिया, जो वेबसाइट है वो हमें बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आइडिया हमने ऐसे सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कैसे पहुंच सकते हैं कोविड महामारी में, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसा कि अभिनीत जी ने जो बोला है कि बिहार सरकार अगर इस ऐप को और भी अगर प्रचार प्रसार करती है तो जो होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज हैं उन्हें भी काफ़ी मदद इस ऐप से मिल सकती है, ताकि जो भी डॉक्टर इससे जुड़े हुए हैं वो उन तक पहुंचकर और एक सही मेडिसिन देकर उनकी जीवन को बचा सकते हैं। जयप्रकाश कुमार, जी मीडिया, गया। राज्य सरकार ने दावा किया है कि छपरा के सदर अस्पताल में 6 गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू चालू हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। छपरा के सदर अस्पताल में जब इस बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने न सिर्फ चुप्पी साध ली बल्कि कैमरे से बचते नजर आए। अस्पताल का जायजा लेने के बाद पता चला कि अस्पताल में 4 आईसीयू बेड लगे हैं जिन पर मरीज भी थे, लेकिन आईसीयू के उपकरण गायब थे। इस दौरान एएनएम ने बताया कि मात्र 4 बेड ही उपलब्ध हैं जो आइसोलेशन वार्ड में लगे हुए हैं। छपरा के सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल में हम अभी हैं आईसीयू कक्ष में। गहन चिकित्सा इकाई कही जाती है और जब मरीजों की स्थिति काफ़ी नाजुक होती है तो इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे साथ यहाँ की सिस्टर हैं जो लगातार मरीजों की देखरेख आप लोग कर रही हैं। कितना वेंटिलेटर आपके यहाँ कार्यरत है मैडम? 5 वेंटिलेटर हम लोग के यहाँ रनिंग में है आइसोलेशन वार्ड में जी। और यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ पे स्थिति अभी ठीक ही है। हमारे पास अभी जनरल पेशेंट लिया जा रहा है यहाँ, और पॉजिटिव जो भी है आइसोलेशन में भेजा जाता है। तो पॉजिटिव के लिए कितने वेंटिलेटर हैं? सर वहाँ 5 रनिंग में है, हाँ मोदी केयर वाले। तो निश्चित रूप से जिस तरह जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है मरीजों के देखरेख के लिए कई तरह के इंतजाम का दावा करता है, लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी ये पता नहीं होता है कि कौन सी इकाई कहाँ काम कर रही है। और यही कारण है कि मरीज जो है दिनों दिन परेशान हो रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं दिख रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए छपरा थावे रेलखंड के पटेड़ी स्टेशन पर कोविड केयर ट्रेन पूरी तरह से तैयार है, जिसमें सभी सुविधाएं मौजूद हैं। 7 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया है, जिसमें पहला केबिन चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है। इसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सुविधा, दवाएं, उपकरण आदि उपलब्ध रहेंगे। वहीं बाकी केबिन रोगियों के लिए तैयार किए गए हैं। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीपीई किट मुहैया कराई गई हैं। मौके से जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। हाँ, उसमें सारी सुविधा, मतलब पानी उनी की भी व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, मच्छरदानी की व्यवस्था है, डस्टबिन वगैरह सब रखा हुआ है। केवल ऑक्सीजन छोड़ के और जो मेडिसिन की आवश्यकता होगी वो स्टेट अपना उपलब्ध कराएंगे, और ये ऑक्सीजन की भी उन्हीं को उपलब्ध कराना है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। वहीं रेलवे प्रशासन भी कोरोना से लोगों को राहत देने के लिए तैयार है। अभी हम हैं सारण के पटेढ़ी स्टेशन के पास, जहां आप देखेंगे कि CC1 में कोविड केयर कोच बनाए गए हैं। इसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लेके वो तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं जो मरीजों की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि खिड़की को जो है अच्छी तरीके से सील किया गया है कि कोई भी बाहरी कीड़ा मकोड़ा जो है ये इसमें ना प्रवेश करे। और बैटरी चार्जिंग कुछ काम जो बाकी है वो भी लगातार हो रहा है। रेलवे की तैयारी ये है कि कोई भी जो मरीज हो उनको कोई परेशानी ना हो, और इसी के लिए व्हील ऑन हॉस्पिटल, इसको ये कहा जाए कि व्हील ऑन हॉस्पिटल की जो है ये शुरुआत की गई है। और एक गाड़ी ये बन के तैयार है पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से। हमारे साथ इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। सर, क्या क्या तैयारी है आपको? हमारे यहाँ 3 दिन पहले इसको लाया गया है। पहले से इसमें कोच वगैरह की सारी व्यवस्थाएं, बेड वगैरह सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, जिससे कि ये चार्जिंग व्यवस्था ना हो, निर्बाध रूप से इसमें लाइटिंग और सारी व्यवस्थाएं चलती रहे। इसलिए इसमें अब थोड़ी सी काम बची हुई है जिसको किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा जो है लोग परेशान ना हो, कोविड के समय में लोगों का ख्याल रखने के लिए रेल प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है, और इसी के चलते इस गाड़ी को जो है कोविड केयर वाहन के रूप में तब्दील किया गया है। लेकिन शर्त यह है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी है। तो जब स्थितियाँ अगर बिगड़ेगी तो रेल प्रशासन भी लोगों के मदद के लिए जो है ये तैयार है और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा।
बिहार में लॉकडाउन लगते ही जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी शहर का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के साथ एसपी, एसडीएम, एसडीओपी ने अमरपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने बिना पास के 4 कार, 3 ट्रैक्टर के साथ ही करीब 6 बाइक जब्त की। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सदर अस्पताल का भी जायजा लिया गया। डीएम के मुताबिक जिले भर में 500 से ज़्यादा कोविड बेड लगाए गए हैं जो ऑक्सीजन युक्त हैं। साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं करना है, ये हम लोग अनुरोध भी जारी करेंगे अलग से। और मंदिरों में भी जो भी हम लोग यहाँ पे लगता है भीड़ भाड़ लगती है तो 15 तक सब लोग अच्छे तरीके से बंद किया। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कूद हम लोग कहाँ होता है, अलग अलग गाँवों में होता है, फुटबॉल, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, वो सभी 15 तक बंद रखना है। सरकार ने निजी एम्बुलेंस चालकों का किराया निर्धारित कर दिया है, जिसे लेकर पटना के एम्बुलेंस चालकों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि हम सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन जितना किराया निर्धारित किया गया है वो सही नहीं है। इसके साथ ही इन लोगों ने डीजल की कीमत में बढ़ोतरी और पीपीई किट के खर्च को अतिरिक्त बोझ बताया। निजी एम्बुलेंस को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है। निजी एम्बुलेंस चालकों के लिए दर जो है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। इस वक्त हम लोग पटना के IGIMS हॉस्पिटल में हैं और यहाँ भी बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो चलते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद क्या असर हुआ है वो भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको। इस फैसले के बाद जो भी प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है वो बेहद नाराज़ है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो दर निर्धारित किया है उस दर के आधार पर उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में उनके लिए बहुत परेशानी है। ये बताइएगा कि जो सरकार ने फैसला लिया है, जो दर निर्धारित किया है, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? उसको हम बता देते हैं, उसको सर सही दर नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। हम लोग को 500-600 को कीटे के आ जाता है। अब बताइए कि वो 18 रुपये किलोमीटर अगर दे रहे हैं, पेट्रोल भी 93 रुपये पेट्रोल है, तो उस स्थिति से ठीक दर नहीं है। उस समय वही चलता था, 22 रुपये किलोमीटर चलता था। अब बताइए कि अब सरकार बोल रही है 50 किलोमीटर के बोल दिया है कि लेना है 1500 रुपया। अब 1500 रुपया में मालिक के होगा कि ड्राइवर के खर्च देगा। अब जान पर खेल करके किट खरीदा के कि ड्राइवर इतना जान पर खेल के पहुंचा रहा है। निजी एम्बुलेंस चालक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही वो लोग गाड़ी एम्बुलेंस चला रहे हैं। लेकिन परेशानी संसाधनों का है, क्योंकि जितना रेट तय किया गया है उसमें पीपी किट भी लेना है, साथ ही साथ ड्राइवर का खर्चा और गाड़ी मेंटेनेंस का खर्चा वो भी देखना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनके लिए कठिनाई का सबब बन सकती हैं, क्योंकि इनके मुताबिक वो रेट, सरकार का रेट काफ़ी कम है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। गोपालगंज में लॉकडाउन का असर देखने को मिला। दिन के 11 बजे के बाद दुकानें पूर्ण रूप से बंद कर दी गईं। डीएम और एसपी सड़क पर उतरे। इस दौरान बेवजह घूमने वालों से सख्ती बरती गई। वहीं सुबह से ही जगह जगह पुलिस बल तैनात थी। बेवजह घर से निकलने पर पुलिस ने डंडे चटकाए। पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। साहब दोनों लोग हम लोग घूम कर देख रहे हैं, तो हमारे अधिकारियों ने लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराया है और भी लोगों को हम अनुरोध करेंगे कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करें।